अगले कंटेस्टेंट की तरफ चलते हैं। बाकी 2 कंटेस्टेंट बचे हैं और इनके टॉपिक्स क्या है ये हमें मिस्टर रुंगटा बताएंगे। बताइए मिस्टर रुंगटा, क्या टॉपिक है और कौन से कंटेस्टेंट हैं? तो ये सवाल है प्रभाकर जी के लिए। जी प्रभाकर। प्रभाकर, आपके लिए सवाल है, व्हाट आर जंक बॉन्ड्स? जी, आपका समय जो शुरू होने जा रहा है वो है अब। Junk bonds are high risky bonds. It is also like a securitization of an asset. For example, a company is borrowed from a bank loan. It wants to वो लोन को रिस्ट्रक्चर करने के लिए दे कैन गो टू द मार्केट एंड बॉन्ड्स से वो थ्रू इन्वेस्टर्स दे कैन गेट द फाइनेंस. जंक बॉन्ड्स इज ए हाई रिस्की एंड इट इज also gives high returns. So in India it is not mainly, it is not considered. Foreign countries they are trading on junk bonds. So junk bonds लास्ट टाइम return around 12%, 11 to 12% in an average. टाइम आउट कंपेयर टू मार्केट. आप तैयार थे इसके लिए? जी सर. तब आप इतना स्लो हुए, क्या नर्वस हो रहे थे या फिर नो, आपको लगा कि शायद और चीज़ें ऐड हो सकती थी इसमें? एग्जांपल्स कुछ ऐड अच्छे हो सकते तरीके थे और अच्छे ऐड हो सकते थे. आपकी हेल्प करने के लिए वैसे यहाँ पे ऑडियंस में बहुत सारे लोग थे जो बीच बीच में बोल रहे थे. खैर आगे बढ़ते हैं. अब मिस्टर ठुकराल, पहला सवाल आप ही का होगा. क्या पूछना चाहेंगे आप इनसे? देखिए प्रभाकर, मैं एक्चुअली आपको एक चांस देना चाहता हूँ. मुझे आप एग्जाम्पल से बता दीजिए कि कौन सा बॉन्ड जंक बॉन्ड होगा, राइट, और कौन सा बॉन्ड जो है वो जंक बॉन्ड में नहीं होगा और क्यों. आप कोई भी एग्जाम्पल दे दीजिए. यू कैन कंपेयर इट विद एनी इंडिविजुअल कंपनी, एनी इंडिविजुअल नेम, को जो भी बॉन्ड्स इशू करते हो कंपनीज, वेदर कि वो जंक में आएगा, क्लासीफाई करेगा या नहीं. तो आप एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करिए हमें. ओके सर, फॉर एग्जांपल आई विल टेक ए JP Associate. It's having a lot of debt. So it want to restructure its finance. So it can go to the market and issue the bonds with high yield. So automatically investor comes to invest in that because of high yield attraction. So that finance they can use it for their refinancing the loans or for continuation of their this operations. आपने मेरे ख्याल एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया. पता नहीं अब JP Associates रेज कर पाएगा ना कैपिटल या नहीं, लेकिन अब एग्जाम्पल आपका ठीक था और मेरे ख्याल आपको ये वो 90 सेकंड में ये ज़रूर यूज़ करना चाहिए था व्हेन यू वर प्रेजेंटिंग. वो आपने मिस किया, इसलिए मैंने आपसे एग्जाम्पल के तौर पे समझा. तो मुझे लगता है आपको एटलीस्ट कंसेप्ट तो क्लियर है, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. थैंक यू. थैंक यू सर. जी श्रुंगटा, आपका सवाल. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. आप मुझे बताइए कि आपने अपने डेफिनेशन में जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे उस समय बताया था कि जंक बॉन्ड्स के जो इंटरेस्ट होते हैं, जो कूपन होता है उसका कूपन वो हायर होता है क्योंकि हायर रिस्क होता है, राइट? यस सर. तो एक बहुत सिंपल सवाल है आपके लिए. जब हम उसे कह रहे हैं कि हायर होता है तो आपको ये बताना है किस के रेफरेंस पॉइंट से हायर होता है. वाकर, It is based on cash flow sir. बैंक की FD से ज़्यादा मिल रहा है आपको. तो कोई भी रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट से जब आप कंपेयर करते हैं तो वो आपका रेफरेंस पॉइंट बन रहा था. दैट इज द आंसर दैट आई वाज लुकिंग. थैंक यू सर. जी चलिए, लास्ट कंटेस्टेंट तो तैयार है हिप्पिका, लेकिन आपका टॉपिक हमें हिम्मत बताएंगे. बताइए हिम्मत, क्या टॉपिक है इनका? हिपिका, आपका टॉपिक है डिफाइन मार्केट रिस्क एंड नेटिंग. मार्केट रिस्क एंड नेटिंग. नेटिंग, ये आपका टॉपिक है. ये आप तैयार है इसके लिए? कर पाएंगे बेहतर बाकी 3 के सामने? चलिए 90 सेकेंड आपको इसके लिए मिल रहे हैं और आपका समय शुरू हो रहा है अब. मार्केट रिस्क उसको बोलते हैं जहाँ पे अगर एक इन्वेस्टर ही बेयर्स द लॉसेस जस्ट बिकॉज ऑफ द मार्केट
ये किस बेसिस पे है लॉस? ही कैनॉट एविट दिस लॉसेस जस्ट बिकॉज इट इज़ अकरेंस ऑफ एन माइट बी अ फ्लड or a terrorist attack or such kind of. When these factors affect, he has to bear the losses. And there are various types of market risk, which is in equity risk where the equity prices falls down, or there is a currency risk where the risk of the where there is a change in the price of the currency, and there might be netting. What is netting? Netting is an offsetting of the multiple actions in between the two parties which is taken. Wherein मतलब दो पार्टी के बीच में जो एक ट्रांजैक्शन होता है उनका मतलब 2 और 4 जो एक कंसाइज में एक में किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड नेटिंग. नेटिंग का बेस यूजुअली ये नेटिंग स्वैप करेंसी मार्केट में नहीं होता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ नेटिंग्स ऑल्सो. जैसे कि एक होता है सेटलमेंट नेटिंग, जहाँ पे एग्रीगेट वैल्यू बिटवीन द टू पार्टीज इज सेटल्ड. और मल्टीलैटरल नेटिंग होता है जहाँ पे एन इंटरमीडिएटरी होता है, और 2-3 जहाँ की मल्टीपल पार्टीज होती है एन इंटरमीडिएटरी होता है. एंड देयर आर अदर नेटिंग्स ऑल्सो. टाइम आउट मैम. पिका आपने समय का तो पर्याप्त इस्तेमाल किया, बहुत बेहतरीन इस्तेमाल किया रहा था, लेकिन कितना कन्विंस हमारी जूरी ये हम पूछ लेते हैं मिस्टर चूड़ीवाला से. बताइए सर, आपका सवाल क्या है, क्या पूछना चाहेंगे आप इनसे? मार्केट रिस्क को आप प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? मार्केट रिस्क तो आपने समझा दिया कि मार्केट रिस्क क्या है, पर मार्केट रिस्क को आप प्रोटेक्ट कैसे करेंगे और इसका एक उदाहरण के साथ मुझे समझाइएगा. यूजुअली बोलते हैं हेजिंग इज़ वन ऑफ द पार्ट, बट देन यहाँ पे हेजिंग भी काम नहीं करती है, बिकॉज दिस इज़ एन अनएक्सपेक्टेड थिंग्स विच कम डाउन. तो वो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के थ्रू ही होता है, एंड दैट इज़ थ्रू आइदर ब्रोकर का हेल्प लेना चाहिए, वेर इन म्यूचुअल फंड के थ्रू आप पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर सकते हैं. कहीं ना कहीं मुझे आपका जो पहला पार्ट आपने जो समझाया वो तो बिल्कुल समझ में आया. जो आप कह रहे हैं मार्केट रिस्क हेज नहीं हो सकता, इस बात से मैं सहमत नहीं. आपके दूसरी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि यदि अगर आपको ये प्रक्रिया नहीं आती हो तो ब्रोकर की मदद लेनी चाहिए. बिल्कुल, ब्रोकर की, फाइनेंशियल एडवाइज़र की, और जिसे इस कार्य की सूझबूझ है उनसे मदद ज़रूर लेनी चाहिए, पर हेजिंग हो सकती है. यस, ओके. मिस्टर ठुकराल, आपका सवाल. मैं आपसे बहुत सिंपल एक सवाल पूछूंगा. आपने अपनी स्पीच में बोला कि मार्केट रिस्क में करेंसी रिस्क भी होते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली राइट. करेंसी रिस्क होते हैं. मुझे आप एग्जांपल से समझाइए करेंसी से क्या रिस्क आ सकता है, ताकि हम और समझ सकें, और क्या इसको हेज किया जा सकता है. बस दैट्स माय वेरी सिंपल क्वेश्चन. करेंसी यूजुअली ये एक इंटरस्टेट का होता है, जहाँ पे हमारे इंडिया में जैसे रुपीस चलता है, वहाँ पे अमेरिका में डॉलर्स चलते हैं. तो सर्टन कंडीशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे अगर कोई ट्रीटी होती है इंटरस्टेट में, तो वहाँ के हिसाब से कुछ नेगोशिएशंस होते हैं और उसके हिसाब से करेंसी में फॉल होती है, राइट. सो दैट्स व्हाट आई मीन. कोई एग्जांपल आपको समझ में आ रहा हो? करेंसी बहुत फ्लक्चुएट अभी आजकल बहुत हो रहा है. मतलब आई विल गिव यू एन एग्जांपल. मैं आपको हिंट देता हूँ. डॉलर इंडेक्स किस तरह मूव करता है, रुपी किस तरह मूव कर रहा है. तो कोई एक ऐसा एग्जांपल, और इसको मैं कैसे हेज करूँ? डॉलर और रुपी का हेजिंग करेंसी मार्केट. सो आई एम जस्ट, मेरे हिसाब से आप हर क्वेश्चन का जवाब 50% सही 50% गलत दे रही हैं. तो थोड़ा कंसेप्ट आपको क्लियर है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको थोड़ा और उदाहरण से आप एक्सप्लेन करेंगी तो सबको ज़्यादा एक्सप्लेन हो पाएगा. थैंक यू. चलिए, तो तीनों जूरी के सवाल आपके भी पूरे हो चुके हैं, और इसी के साथ ही हमारा जो पहला राउंड है वो अब खत्म हो चुका.